अथी पड़ रहा है, नीतीश कुमार दे रहे हैं वहाँ पटना में, ये सब असर पड़ रहा है। जन स्वराज से कोई फर्क पड़ने वाला ना है, वो अब एनडीए को वोट काट रहा है। तो आपका मुद्दा शराबबंदी है, तो आप जनसुराजी हो गए होंगे फिर। आरजेडी है। आरजेडी है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। बिहार में चुनाव है और लगभग आज शायद और भी पार्टियों का, एनडीए का हो या राजद का हो, उनकी सीटों का थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। मगर उस दौरान जनता क्या कह रही है, जनता के दिल में क्या है, वो हम जानने और समझने आए हैं कि बिहार चुनाव में क्या होने जा रहा है। मुद्दा इस बार क्या कुछ पिछली बार से अलग दिख रहा है? मुद्दा माहौल गरमाया हुआ है। इस पहले 2020 वाला चुनाव है और अभी वाला चुनाव है, कुछ फर्क दिख रहा है? शराबबंदी पर बात कीजिए पहले। अच्छा, बोलिए, शराबबंदी पे बोलिए। शराबबंदी जो नीतीश कुमार लगाया 10 वर्ष से, कितना सफल हुआ। हाँ। इससे गरीब रोजगार गया। जो आदमी छोटा छोटा बनाकर बेचता था, खोता था, उसको हटा करके दबंगों के हाथ में बेच दिया। शराब कहीं से भी आकर के बिहार में 25 की जगह 50 पर मिल रहा है, 60 पर मिल रहा है, 65 पर मिल रहा है। इससे आम किसान को मजदूरी वाला से काम कराने में दिक्कत हो रहा है। तो आप जनसुराजी हो गए होंगे फिर। आरजेडी है। आरजेडी है। आरजेडी कहाँ बोल रहा है शराब ऑन करें? वो बोले चाहे नहीं बोले, हम बोलेंगे ना। जन सूरज क्या है, हाँ। जीतेगा तो सरकार बनाएगा, ना तो इसे पेंडिंग रहेगा। अच्छा। आरजेडी क्या है, हाँ। जब हम लोग वोट दे के यहाँ से आरजेडी का तो मुद्दा ही ना है, उसका मुद्दा ना है, हमको है ना। आप क्या चाह रहे, शराब खुल जाए? खुले रहते कहा है, इससे क्यों? गरीब आदमी मर रहा है, अमीर आदमी बेच रहा है, इधर से ला रहा है शराब, उधर से ला रहा है शराब। मिल रहा है, सबको मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। अच्छा, ठीक। तो पैसा दीजिए। आपका मुद्दा शराबबंदी है सबसे हाँ। बड़ा, उसके अलावा और कुछ? विफल सरकार को हटाइए, शराबबंदी इसका बेकार मैटर था। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो नीतीश कुमार की सरकार की कमी है, आपको शराबी वाला मामला लगा? शराबी है। दूसरा है, आज 10,000 महिला को दे रहा है। हाँ। ये 15 वर्ष से कहा थे। अच्छा, ठीक। पेंशन बढ़ा है। हाँ। स्कूल में पैसा बढ़ा रहे हैं, मिड डे दे रहे हैं, इससे पढ़ाई अच्छा हो रहा है। धड़ाधड़ तो बहुत सारी योजना निकाल दी है, सबको दिए हैं अभी। अरे भैया, योजना निकाल दिए तो 1 महीना के बाद चुनाव है कि लोग वोट हमको दे दे। ये तो समझिए वोट खरीद रहा है। अच्छा, तो ये इस बार नीतीश का क्या हिसाब किताब लगेगा? हिसाब किताब अब समय बताएगा। क्या है? हमारा ऐसा आदमी तो उसको समर्थन नहीं करेगा। समर्थन नहीं करेगा, वो तो आप पहले से भी ना कर रहे होंगे। ना कैसे किए हैं? आप तो बोल रहे हैं कि हम राजद के समर्थक हैं शुरू से। राजद के साथ सरकार नहीं बनाए हैं ये। हाँ। खुद नीतीश कुमार समर्थन हो गए थे राजद के साथ। अच्छा। हो गए थे ना। हाँ। सरकार बनाए थे ना। ये तो तो जिन 80 सीट लेके आए आरजेडी, 79 सीट लेके आए बीजेपी, और 43 सीट लेके आए नीतीश कुमार, और ये सरकार बना रहा है। अच्छा। इन्हें से लतियाता है, उन्हें जाता है, उन्हें लतियाता है, उन्हें जाता है, मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। तो इस बार बन जाएगी सरकार आरजेडी की? बनेगी। कैसे, कुछ समीकरण बताइए। समीकरण तो जनता बताएगा, इलेक्शन होगा तब। क्या कुछ लग रहा है सरकार बनेगी आरजेडी की? बनेगी ना। कैसे, हिसाब किताब कुछ बन रहा है? हिसाब किताब वोट देंगे तो बनवे करेंगे। वोट पिछली बार दिया था, फिर कहाँ हुआ कुछ हिसाब किताब बना? अरे 1-2 सीट इन्हें गड़वा दिया था ना। अच्छा, इस बार 8 वोट से 10 वोट से कहूँ चुनाव हारा जाता है। हाँ, वो मुद्दा है। हाँ, अभी सब जीत रहा है सीट। तो इस बार फिर 8-10 वोट वाला मामला नहीं रहेगा? नहीं ना होगा। अभी जनता जगल रहेगा, हम देखते रहेंगे, हम लोग अभी देखते रहेंगे हम। बिहार में अधिकारियों का क्या हिसाब किताब है अभी जो चल रहा है? साहब, अधिकारी तो सरकार में अधिकारी कहते हैं बहुत अफसरशाही हो गई है, बहुत अफसरशाही है ना। एगो म्यूटेशन का हो जाएगा 5,000 6,000 मांगता है। ये मुद्दा दिख रहा है, ये तो मुद्दा ना दिख रहा हमको। का है तो है ही है। जनता इस पे कहाँ कुछ बोलती हुई दिख रही है? जनता क्या करेगा, डरेगा, डर रहा है जनता। जनता डर रहा है। हाँ, लालू जी के राज में जनता, लालू जी के राज में जनता जाके ब्लॉक में बैठ के म्यूटेशन कराता था, अथी कराता था। आज देखे लो ही नहीं देता। डिमांड और खतियान तो देखे लो ही नहीं मिलता हम लोग के। लालू जी का राज हो और तेजस्वी का राज हो, कुछ बदलेगा? उन दोनों में फर्क दिखेगा? फर्क रहेगा। क्या रहेगा, या फिर क्या समानता भी क्या रहेगी? अगर लालू जी और तेजस्वी में क्या समानता रहेगी? समानता रहेगी कि नवयुवक के काम देंगे, रोजगार देंगे। हर घर को नौकरी मिल जाएगी? मिलेगी। तेजस्वी ने जो वादा कर दिया, वादा तो करवे किए हैं। मुमकिन है सारे बिहार में सब घर को नौकरी मिल जाए? मुमकिन कैसे? पहले ही बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ से पैसा लावेगा? आया ना, पैसा मिल रहा है ना। ये पॉइंट है आपका। हाँ, क्या कह रहे हैं, हर घर को नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी। वो कैसे होगा? इतने लाखों की आबादी। जैसे नीतीश कुमार कहते थे ना तेजस्वी जी को
कि 10 लाख नौकरी देंगे TFC जी बोले, तो कहे कि पैसा का अपन बाप के यहाँ से लावेंगे, तो नीतीश कुमार का अपन बाप के यहाँ से ला रहे हैं। वो भी तो किसान का पैसा है, सरकार का फंड है, वो दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो सरकार बनेगी तब ना, सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्या है, घड़ी में फूट है ना। अपनी पार्टी उतार रही है तेज प्रताप ने। तेज के उतारे दीजिए, पप्पू यादव भी उतरे थे, अच्छा, तो क्या कर लिए, कुछ बिगाड़ लिए पप्पू जी। जनसुराज जो आ गई है, जन स्वराज से कोई फर्क पड़ने वाला ना है, वो अब एनडीए को वोट काट रहा है। इंडिया का वोट। जी जी, अच्छा, ये आप लोग को समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ, वो एनडीए को वोट काट रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो कुछ सीट भी ला पाएगी जनसुराज? जन स्वराज हमारा समय से तो नहीं आवेगा। नहीं, कुछ सीट लाएगी जनसुराज, बोलिए ना। आप बताइए। लेवे करे, एक दो जरूर एक लाएगा। दो ही को तो पूरा 243 पे लड़ रहे, सरकार लड़े बना से रहे क्या हैं। होगा, चिरागे पासवान लड़ा था तो क्या गो लाया था, अच्छा, है? एगो लाया था, ऐसे अभी ये भी लेवे करेगा एक दो गो। अरे आप लोग के समीकरण एम भाई समीकरण के भी तोड़ ही रहा है। एम भाई समीकरण यदि रहेगा तो ठीक ही रहेगा। अभी सारा कर्मचारी तभी वोट देते, मास्टर से लेकर के अथी थे। अरे यहाँ तो वोट के घोटाला कर दिया, जीतल आदमी के हरा दे। अबरी भी हो सकता है तो एम स्थिति। समीकरण आप जो कह रहे हैं, तो वहाँ तो मुकेश सहनी हावी हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम बनेंगे। मुकेश सहनी के डिप्टी कितना सीएम अथी है, हाँ। ओकरा कितना वोट है, उत्तरीय बिहार में न जो है से, तो तब डिप्टी तो सीएम का दावा कैसे ठोक रहे हैं? करे तो अभी उसको मिला है कहाँ, अभी मिला है? बात तो उसी पे होनी है ना। होनी है तो होवे दीजिए बात अभी। तो उसी पे ना, ठीक। वही तो बात हाँ। अटकी हुई है वहीं। सरकार जैसे में घोषणा की से तेज प्रताप जी, अंदर तेजस्वी अंदर यादव। आजकल ये तो पूरा खुलेआम मीडिया में बोल ही रहे हैं कि भाई हम तो उसी पे मानेंगे। अरे बनेगा जब सरकार आएगा तो देखिए नीतीश को मोदी जी कहते हैं कि केकरो मुख्यमंत्री बनाना एकदम डायरेक्ट बना देते हैं। देखते कोई मोहन यादव के जाता था मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मौर्य था यहाँ यूपी में, ओकरा पर चुनाव लड़ा और दूसरे के बना दिए जोगी के। तो ऐसे यार कहे नहीं तो हर कोई कहता है, ओकरा पर विरोध नहीं होगा। इस बार फिर नीतीश को भी हटा देंगे कल। दम हटेगा अवरी तो ओकर सरकारें नहीं। भाजपा वाले हाँ। नीतीश को हाँ दम हटा देगा। और फिर नेता कौन होगा उनका? अब कौन होगा तो खानिए में नहीं चुनाव करेगा, तो डायरेक्ट चुनाव फंस गए है। सम्राट का भी तो मामला फंसा हुआ है। हाँ सम्राट तो फसल है। क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी, भाजपा के इतना बड़ा आरोप लगा है, उससे फर्क पड़ेगा भाजपा को? उसके चुनाव, उसके वोट पड़ेगा पे, पड़ेगा चुनाव पे पड़ेगा, फर्क ऐसा पड़ जाएगा। ऐसा निश्चित पड़ेगा उसका। और उसका फायदा किसको होगा, आरजेडी को या जनसुराज को? आरजेडी को। आरजेडी को फायदा होगा। तो जनसुराज मुद्दा उठा रहा है, आरजेडी को फायदा होगा। हाँ फायदा होगा, ये मामला चल रहा है। वो जितना बढ़िया बीजेपी पर कर रहा है ना बार, वो हाँ। फायदा सब इधर आ रहा है। सब इधर आ रहा है। हाँ, तो कल तो और जन स्वराज से आरजेडी को क्षति उतना नहीं है। तो कल तो राघोपुर पहुंच गए प्रशांत, हैं? राघोपुर पहुंच गए। तो जाना है ना, चुनाव लड़ रहे हैं तो जाएंगे, सब जगह ना जाएंगे। नुकसान तो बिल्कुल अटैक तेजस्वी पे, उससे कोई असर सीधा नहीं पड़ता है। उससे फर्क नहीं जितना पड़ता। गेंद को जापा जाता है उतना उछलता है ऊपर। अच्छा, जितना आरजेडी को ये जापा जा रहा है ना, सामने उन्हें कितना निकलेगा। सामने सामने आ गए वहां से चुनाव, तो चुनाव का तो माहौल बनेगा ना, फर्क तो पड़ेगा ना आरजेडी पे? ना कोई अंतर पड़ता है उससे, कोई अंतर नहीं पड़ता। नहीं। सीधे देख रहा है सीएम के कुर्सी देख रहा है लोग। अच्छा, कि तेजस्वी। अब वो कैसे बने, मुद्दा क्या बन रहा है, बिहार की जनता क्या चाह रही है? बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, हाँ, ये सब मुद्दा है। ये मुद्दा बन रहा हाँ, है। नवयुवक जो बीपीएससी के एग्जाम दे रहा है, जो लाठी पड़ रहा है नीतीश कुमार दे रहे हैं वहाँ पटना में, ये सब असर पड़ रहा है, वो असर पड़ रहा है। एकदम निश्चित पड़ रहा है। वो लोगों के जो लड़के हैं उनके दिल में बात है एकदम दिल में बात है कि हमको लाठी पड़ रहा है। हाँ, पटना जाते हैं तो हम तेजस्वी सरकार बनती है तो हम लोग का रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेंगे। जन स्वराज का कुछ ग्राफ दिख रहा, बढ़ेगा कुछ? इधर तो असर नहीं, कुछ इधर नहीं है, आप इस इलाके में नहीं है? नहीं है सर। मगध में पूरे या सिर्फ गया जिला में? मगध में नहीं है, या गया जिला में? नहीं मगध में हम तो बता रहे हैं, मगध पूरे मगध में नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं सर नजर आ रहा है। आपका मुद्दा वही दारू। का दारू एक ही बार बात क्यों पूछते हैं बार बार? ना दारू से इतना का है आपको? अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं जनसुराज को, हाँ। आप नीतीश कुमार के पूछिए ना कि ये 102 सीट पर लड़ता है, जीतता है कितना? जीतता है कितना हो? इस बार क्या होगा, पिछली बार से? अरे अगला बार पहले बोलती है ना, हाँ। फिर भी उतना ही ले लिया है।
हाँ तो वही तो और करेगी, छोटा इसका छोटा भाव कम पार्टी होगा या जैसे और ज्यादा होगा? जैसे चिराग है, इस जीतन बात तो मांझी ठीक है, हाँ। जीतन मांझी उस सबके कहता है ना 40 में तो हिस्सा बांटो और 102 हमरा दे दो। कितना नीतीश कुमार के वोट है जो 102 मांगता है? अगर अलायंस में नहीं रहेगा तो नीतीश कुमार के खाता नहीं खुलेगा बिहार में। ठीक। चिराग अगर फिर इस बार भड़क गए तो अकेले लड़ लिया तो फिर भी उसको हालत बिगड़ जाएगा फिर तो और हालत खराब हो जाएगी नीतीश की पूरी की पूरी। पूरी की पूरी। 20 सीट नहीं आ पाएगा अगर चिराग अड़ गया तो। तो इस बार नीतीश साफे है मतलब। मान लीजिए साफे है, अगर मान लिया छोटा छोटा पार्टी उन लोग सहमत हो गए तो कुछ स्थिति ठीक रहेगा। अच्छा फिर कहीं चाचा का भतीजा से मिल जाए तो मिलना जुलना का कोई नहीं मिलाएगा। ना मिलाएगा ना का जरूरत पड़ जाए कि भाई जरूरत इनके ऐसा पास 20 ठो इनके पास ना 90 चुनाव में जाइए, अभी कहा जाएगा कि आइए चुनाव में, कोई नहीं मिलाएगा इसको। ना मिलाएगा चुनाव में सीधा फिर चुनाव करो। हाँ चुनाव वो अच्छा होगा, 2005 कर दो। एकदम वो करना जरूरी है इसके लिए, अच्छा क्योंकि इसको मुख्यमंत्री लोग बना दे रहा है, इन्हें से उन्हें कर करके इससे जनता को नुकसान हो अभी रहा तो है। आपके महागठबंधन में सीट नहीं हो पा रही है साहब। कांग्रेस भी अड़ी हुई है अपने बात पे। सब बढ़ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बातचीत चलिए रहा है हाई लेवल मीटिंग में, हाई वो लेवल सब दुरुस्त हो जाएगा धीरे धीरे। कांग्रेस तो क्या है शायद कन्या अकेले लड़ जाए तो कांग्रेस कहाँ अकेले लड़ जाएगा? ना इस बार तो फॉर्म में थी भाई साहब। फॉर्म में रहने से क्या होगा, उसका और बुरा हाल हो जाएगा अकेले लड़ेगा तो। क्या कि जीत पे अड़ी हुई है ना कि हमको इतना चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए ऐसे ना हो जाएगा, यहाँ जनता चाहेगा से ना होगा। पार्टी तो सब चाह रहा है कि हम सब जिससे जीत जाएंगे। हाँ तो क्या कर लिया था चिराग के, कितना वोट लाया था है? तैसे तेज प्रताप क्या करेगा है? घर घर में टूट हो गई वो उसका फर्क ना टूट पड़ेगा। ऐसे अब भले आपको है कि टूट है घर में फूट है, मगर टूट पार्टी ना न है, उसका जनता ना न है। जनता जिसको चाहेगा उसको नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। ये पशुपति पारस के अच्छा ये तैसे से कौन लड़ रहा है इतना तेज प्रताप को हवा कौन दे रहा है आप लोग क्या लगता है? ये तो पार्टी बन गया ही पूरा, हर जगह चुनाव भी लड़ रहा है। और देखिए घरेलू आपसी नहीं, मामला है। घरेलू कहाँ रहा अब तो पूरा पॉलिटिकल हो गया, अब तो चुनाव में लड़ रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है। अब घरेलू में कहाँ रहा? और देखिए उसको हवा दे रहा है, इतना पैसा खींचे ला पैसा रहा है, खर्चा पैसा चुनाव लड़ाना। फॉरवर्ड लोग अब दे रहा है कि भाजपा उसको तो ना जैसे दे रहा है। टूटे। हाँ भाजपा के भी सहयोग है ये। ये हाँ अच्छा। फूट डालो राज करो बीजेपी की नीति है पुराना। पुराना। तब आप हाँ चाचा बिहार चुनाव पे कुछ विशेष टिप्पणी आपकी बताइए। भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार तो कम नहीं रहा है। अफसरशाही राज हो रहा है, सब जो मनमाना करता है। आज देखिए कि सर्वे हो रहा है, कर्मचारी बात नहीं मानता है, आज तक मनो कोई बात नहीं करता। जो मनमाना है, जो घूस लेता है वो ले ही रहा, कहाँ उस पर कुछ होता है। अधिकारी लोग भी ऐसे अपना मनमाना काम करता है। आप सुन रहे थे जनता को, और जनता का जो मिजाज है वो समझने को और देखने को मिल रहा होगा कि बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है। और भी लोगों से हम आगे बात करते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।